Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स का हमें सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है, तो हम सम की हेल्प से पहले दो नंबर कंसीडर करेंगे। तो हम ले लेते हैं लेट वन नंबर बी x। अगर वन नंबर x है और सम ऑफ टू नंबर्स गिवन है आपको 27 है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? तो अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि 27 सम है तो सम में से x को माइनस करना है, तो हमको मिल गया दूसरा नंबर। अब कंडीशन दी गई है हमें इनका प्रोडक्ट, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 182। किसका प्रोडक्ट? इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इंटू 27 माइनस एक्स क्या दिया हुआ है? 182। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, तो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को और फिर x को। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 182 को भी यहीं ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब जरा ऑर्डर में लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये माइनस साइन को हमें यहाँ से हटाना है, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हुआ इधर प्लस हुआ। अब ये माइनस साइन राइट साइड पे जाके 0 हो गया, मीन्स हमें क्या मिल गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, दो नंबर चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए? माइनस 27। ये साइन आपको साथ में लेना है इधर, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 1 इंटू 180 मीन्स 182। तो मेथड क्या है? आप 182 के कुछ प्राइम फैक्टर बना के पेयरिंग करेंगे। तो 2 से जाएगा पहले 91, अब 7 से जाएगा 13 और 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसकी हेल्प से आपको पेयरिंग करनी है। देखिए 7 2 जा 14, अगर एक नंबर मैं लूं और दूसरा नंबर मैं लूं 13, तो आपको 14 प्लस 13 क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है, बट हमें चाहिए माइनस 27, तो आप दोनों को माइनस साइन दे दीजिए, तो माइनस 27 हो गया, और दोनों का प्रोडक्ट आएगा 182। तो आपको दो नंबर कौन से मिले? माइनस 14 एंड माइनस 13। तो मिडल टर्म स्प्लिट हो गई, माइनस 14x माइनस 13x। फिर से वही स्टेप, फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन। फर्स्ट टू में से x कॉमन आया और लास्ट टू में से माइनस 13 कॉमन आया, और हमें यहाँ साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस कॉमन हो गया, और ये दोनों मैच करते हैं, तो यहाँ माइनस 14 आएगा इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर मिला x माइनस 14 और एक मिला x माइनस 13। दो फैक्टर मिल गए, हमें रूट चाहिए। फिर से आइदर x माइनस 14 0 और x माइनस 13 0। मीन्स आपको x इज इक्वल्स टू 14 एंड x इज इक्वल्स टू 13। दो आंसर मिले। अब हमें फिर से दिख रहा है कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ है, तो हमें दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप फिर से केसेस बनाएंगे कि अगर x 14 है, x 14 मीन्स वन नंबर 14, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? देखिए सेकेंड नंबर कैसे निकाला है? 27 माइनस एक्स मीन्स 27 माइनस 14, तो आपको मिला 13। और सेकेंड केस में अगर x को 13 लेंगे मीन्स वन नंबर 13, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 13 मीन्स 14। तो दो नंबर हैं आपके, आइदर 13 14 और 14 30। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर निकाले हैं जो कंसेक्यूटिव भी हो, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो क्योंकि ये कंसेक्यूटिव दिए गए हैं, तो हम एक नंबर को अगर x मानते हैं, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1। तो वन नंबर x, सेकेंड नंबर x प्लस 1। अब कंडीशन क्या दी हुई है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मीन्स दोनों के स्क्वायर्स का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मीन्स x स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आपको ऐसे स्क्वायर करने हैं, इसको ब्रैकेट में रखना है और ये गिवन है 365। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी की हेल्प से ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मीन्स आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। इसको हम राइट साइड से लेफ्ट पे लेके आए इक्वल्स टू 0। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गई, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 इक्वल्स टू 0। 2 राइट साइड पे जाके 0 हो गया, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। अब फिर से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो आपको a प्लस बी क्या चाहिए 1, क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, और a इंटू बी क्या चाहिए 1 इंटू माइनस 182। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में 182 के फैक्टर्स किए थे, तो हमें क्या मिले थे 13 14। तो यहाँ भी वही फैक्टर मैच हो रहे हैं 13 14। यहाँ पे आपको 14 को प्लस साइन के साथ लेना है और 13 को माइनस साइन के साथ, क्योंकि a प्लस बी आपको चाहिए प्लस 1, तो इसलिए माइनस साइन हमने छोटे नंबर को दिया। और 14 इंटू माइनस 13 करके आपको माइनस 182 भी मिल रहा है। तो आपको 2 फैक्टर्स मिल गए, मीन्स 2 नंबर्स मिल गए जिससे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो 1x को हमने लिख दिया 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। फिर से फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से x कॉमन आया और यहाँ से माइनस 13 माइनस कॉमन, फिर आपको साइन चेंज करना है प्लस 14 इक्वल्स टू 0। मीन्स आपको 2 फैक्टर क्या मिल गए, x प्लस 14 और दूसरा है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर्स मिल गए। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो आइदर दिस 0 और दिस 0 मीन्स आइदर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट किया तो x माइनस 14, इसको 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू 13। अब ये आ गई नेगेटिव वैल्यू, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे रिजेक्टिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 14। तो एक ही वैल्यू मिली हमें, x की क्या मिली 13, तो 1 नंबर क्या मिल गया आपको 13। तो सेकेंड नंबर, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, हमने क्या माना था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 14। तो इसका आंसर क्या आया 13 14। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मीन सबसे पहले तो आपको एक राइट ट्राइंगल बनानी है। आप एक रफ डायग्राम बना सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स इसका परपेंडिकुलर, तो इसको हम नाम दे देते हैं ABC। तो AB इसका एल्टीट्यूड है, और उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, दिस इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस क्या है BC, तो BC से कंपेयर करके एल्टीट्यूड निकाला गया है। तो हमें यहाँ स्टार्ट करना है बेस से। तो आप मानेंगे लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज x। बेस x हो गया, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया, इसमें से 7 लेस करना है, x माइनस 7। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो ये AC इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेस हमने x ले लिया, एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इनफ है पाइथागोरस लगाने के लिए। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ से ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है BC। AC कितना है 13, AB कितना है x माइनस 7 और BC कितना है x। 13 स्क्वायर मीन्स 169, यहाँ होल स्क्वायर सेकेंड आइडेंटिटी ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर मीन्स आपको मिला 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लें तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें इक्वल्स टू 0 करके क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है हमें,
तीनों में आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। फिर से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हमें क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए -7 और a इंटू बी चाहिए -60। तो 60 के अगर हम प्राइम फैक्टर बना के पेयरिंग करें 2 और 30 नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए सम -7। फिर 2 से करेंगे 4 और 15 भी नहीं होगा। फिर 3 से कीजिए, फिर से पेयरिंग करेंगे तो 3 2 6, 6 2 12, 12 और 5। तो 12 और 5 का प्रोडक्ट तो 60 मिल गया, बट हमें चाहिए उनका सम -7। -7 कब बनेगा, जब हम 12 को माइनस साइन देंगे और 5 को प्लस का साइन देंगे, तो -7 बन गया और इनकी मल्टीप्लीकेशन आपको मिल रही है -60। तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए दो नंबर्स मिल गए, -12 और 5। तो -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, x कॉमन, x माइनस 12, 5 कॉमन, x माइनस 12। मीन्स हमें दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आइदर दिस 0 और दिस 0 मीन्स x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको 0 किया तो आपको मिला x 12 और इसको 0 किया तो x मिला -5। अब देखिए x -5 नेगेटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ बात हो रही है साइड्स की। साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। तो फिर से रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू x इज इक्वल्स टू -5। तो हमें क्या मिल गया, x मिल गया 12 और x क्या था हमारा, x हमारा बेस था, तो बेस हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x -7 मीन्स 12 -7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कंपनी है जहां पे कुछ आर्टिकल्स, पॉटरी आर्टिकल्स बन रहे हैं एक दिन में, और क्या बोला गया है, दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे की बात की गई है, cost of production of each article was 3 more than twice the number। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, 3 more than twice the number of article produced on that day। यहां से क्योंकि हम इक्वेशन बनाने वाले हैं, of the total cost of production, और ये दी गई है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90। एक दिन में 90 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, और क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें दो चीजें निकालनी है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, पर्टिकुलर डे इज x। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, किसी एक दिन में x, क्योंकि हर दिन उनके अलग अलग प्रोडक्शन होती है, कभी ज्यादा भी बनते हैं और कभी कम भी बनते हैं। तो एक दिन में उन्होंने कितने आर्टिकल्स बनाए हैं, x। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पहले निकालनी है हमें। तो एक दिन में अगर x आर्टिकल बन रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें गिवन है, ये मैंने अंडरलाइन करवाया था, 3 मोर देन, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल x है, उसका ट्वाइस करना है, उसमें 3 मोर करना है। तो ये आ गया कॉस्ट किसकी, ईच आर्टिकल मीन्स एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी आ गई, और बन रहे हैं x आर्टिकल, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक की कॉस्ट इतनी है तो x की कॉस्ट कितनी होगी, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक की कॉस्ट इतनी है तो x की कितनी होगी, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो ₹x इंटू 2x प्लस 3, बट हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उसी दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई वो है 90 रुपीज। तो गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको एक आपने निकाली, एक आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये भी, तो x 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। अब यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया x से प्लस 3x, 90 को भी इधर ले आए, -90 इक्वल्स टू 0।
फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है 3x को, मीन्स हमें a प्लस बी चाहिए 3 और a इंटू बी 2 नंबर चाहिए 2 इंटू माइनस 90 मीन्स माइनस 180। तो फिर से 180 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 9 जा 18 45, फिर 3 से आप पेयरिंग करके देखते हैं। देखिए 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और ये है 15 और 12 से आपको 3 मिल सकता है। कैसे? 15 माइनस 12 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 12 को तो माइनस 180 तो मिलेगा ही, इसके प्राइम फैक्टर है ये। तो हमें क्या मिल गया? मिडिल टर्म स्प्लिट करके 3x के प्लेस पे हमें मिला 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। फिर से कॉमन लेना है फर्स्ट 2 और लास्ट 2। फर्स्ट 2 में से आपको x कॉमन दिख रहा है तो 2x प्लस 15 माइनस लास्ट 2 में से आपको 6 कॉमन लेना है तो आपको मिला 2x प्लस 15 मीन्स 2x प्लस 15 और x माइनस 6 आपको दो फैक्टर मिल गए इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आइदर दिस 0 और दिस 0, तो आप लिखेंगे आइदर 2x प्लस 15 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको 0 पुट करेंगे तो x आएगा माइनस 15/2 और यहाँ से x आएगा 6। अब फिर से x नेगेटिव में आ रहा है। x क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल कोई भी चीज नेगेटिव में हम काउंट नहीं कर सकते, तो फिर से इसको रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्टिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? नेगेटिव वैल्यू। तो हमने कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट किया? x इज इक्वल्स टू 6। x इज इक्वल्स टू 6 मीन्स x क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो आपको मिल गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए? किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, 6। तो कॉस्ट कैसे डिसाइड की एक आर्टिकल की? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे बोला है? देखिए 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 2 जा 12 प्लस 3 आपको मिला 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई ₹15।